और के इस खास प्रोग्राम कौन बनेगा चेयरमैन आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर निकाय के चुनाव बहुत ही करीब है। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए केएन लाइव 24 की टीम प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत का दौरा कर रही है। इसी क्रम में हम आज नगर पंचायत सौरिक में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष यादव उर्फ डब्बी जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो आप चुनाव मैदान में हैं किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे और जनता के लिए क्या होंगे मुद्दे। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। केएन लाइव 24 के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इस नगर पंचायत सौरिक में तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए था, लेकिन वर्तमान नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि जी या चेयरमैन साहब ने वो काम नहीं किए। विकास के तमाम ऐसे अधूरे कार्य थे जिन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है इस नगर पंचायत का, यहाँ के लोगों का, कि उनको विकास के नाम पर केवल वादा ही मिला है और वादा के अलावा उनसे ये कहा गया कि खाते खाली है नगर पंचायत के पास पैसा नहीं है, जबकि नगर पंचायत के अपने निजी संसाधन थे। राज्य वित्त आयोग द्वारा जो मद प्रत्येक माह मिलता है उस मद से कई विकास कार्य कराए जा सकते थे। आज नगर में बहुत बड़ी समस्या है कि जो जल भराव की समस्या है। कई लोगों के घरों में जल भरता है, पानी वर्षा का भरता है, नाले सब चौक हो गए हैं, नालों में सिल्ट भी नहीं निकाली गई है। ऐसी तमाम समस्याएं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं नगर की, क्रॉस भी टूट चुके हैं अधिकांश जगह पर। बाकी कई जगह पर नाले में भी मरम्मत का कार्य किया जाना है, लेकिन दुर्भाग्य से इन 5 सालों में नगर को केवल वादा मिला, वादा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विकास के नाम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने केवल भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया। मनीष जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी हैं, मौजूदा चेयरमैन भी रह चुके हैं, यहाँ की कमान संभाल चुके हैं, आप प्रतिनिधि रहे हैं चेयरमैन के। तो ऐसे में जब आप चेयरमैन थे तो कहीं ना कहीं दूसरे चुनाव में क्या चूक हुई आपसे जो आप यहाँ का चुनाव में चूक नहीं हुई, हम अपना विकास अपने लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, नगर की जनता को अपने विकास कार्यों से रूबरू नहीं करा पाए और कहीं न कहीं नगर के लोगों को झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन देकर और उनको बरगलाकर वोट डलवा लिया गया। लेकिन चुनाव के बाद आज 5 साल बीत जाने के समय नगर की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। जो वर्तमान चेयरमैन साहब ने वादा किए थे उन वादों पर 1% भी खरे नहीं उतरे। और माननीय हमारे स्वर्गीय पूज्य नेताजी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, उनके ही आदर्शों पे हम सभी लोग चलते हैं और उनको ही अपना आदर्श मान के हमने भी अपने जीवन में राजनीति की शुरुआत की। तो प्रदेश की जनता, इस देश की जनता और नगर के लोग भली बात जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से बढ़िया गंगा जमुनी तहजीब न तो इस प्रदेश को कोई दे सकता, न इस नगर को दे सकता, और हम उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने वाले, उन्हीं के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। गंगा जमुना तहजीब की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि हम जो है गंगा जमुना तहजीब को महफूज बनाए हुए हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सबको जो है साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उसी इंटरव्यू में उन्होंने बार बार मंदिर का जिक्र किया है, मंदिर में विकास का जिक्र किया है। कहीं पर भी अभी तक उनके इंटरव्यू में ये जवाब नहीं आया था कि मस्जिद में भी एक वाटर कूलर लगाया हो या रमजानों में उचित व्यवस्थाएं की गई हो मस्जिद में। लेकिन कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की बात करने में ऐसा तो नहीं मुस्लिम वोटरों को रुझाने का काम कर रहा है। देखो, एक चीज तो नगर के लोग भली बात जानते हैं कि चेयरमैन प्रतिनिधि जी झूठ ही बोलते हैं और झूठ के सहारे ही पिछला चुनाव लड़ा, इस चुनाव में भी झूठ के ही सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सौरिक के लोगों को पता है कि जब सौरिक में नवरात्र आते थे या कोई और त्योहार होता था तो नगर के मंदिरों में अंधकार रहता था। उसमें लाइट लगवाने का कार्य सबसे पहले हमने शुरू किया जब हम चेयरमैन भी नहीं थे। 2010 में हमने वहाँ पे रोशनी का इंतजाम किया। हमने अपने कार्यकाल में हमारे नगर की 2 प्रमुख मस्जिद थी, जामा मस्जिद हो या खेरे वाली मस्जिद हो, वहाँ वाटर कूलर लगवाने का काम किया। नगर में कई स्थानों वाटर कूलर लगाए और हमने शहीद बाबा की दरगाह पे भी उस समय सड़क बनाने का काम किया। या जल भराव की वजह से लोग पूजा पाठ के नहीं जा पाते थे। और मंदिर का प्रश्न है, मंदिर तो हम लोगों की एक आस्था की बात है, मंदिर में सभी लोगों ने सहयोग किया, हम भी सहयोग करते हैं और आने वाले भविष्य में जितना भी जो सहयोग हमसे बनेगा उन मंदिरों के लिए सहयोग करेंगे, मस्जिदों के लिए सहयोग करेंगे। हमारे नगर में एक ईसाई परिवार रहता है, उनके लिए भी करेंगे।
तो विकास के मामले में नगर की जनता भली बात मेरे कार्य को जानती, मेरी कार्यशैली को जानती ये है। एक बहुत बड़ा आरोप उनकी तरफ से लग रहा है कि आपके कार्यकाल में जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुआ, और आज आप उनके ऊपर जो है भ्रष्ट लगा रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर लगाया हुआ भ्रष्ट को झूठ नकार रहे हैं। आपकी तरफ से जो बताया गया कि एम्बुलेंस जो है नहीं दिख रही है जो मरीजों के लिए दी गई, उन्होंने गिनाया भी कुछ लोगों के नाम लेके कि उनको आवश्यकता पड़ी थी, उनको ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा। नगर पंचायत में एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जिसको जरूरत है ले जा सकता है। क्या है सच्चाई? नगर पंचायत में एम्बुलेंस खड़ी है, वो कल 5 साल बाद बता रहे थे। हम उनसे ये कहना चाहेंगे, और हम क्या कहना चाहेंगे, नगर की जनता की तरफ से कहना चाहेंगे कि हमने नगर पंचायत को 1 ट्रामा एम्बुलेंस दी। अगर वो चाहते तो 2 ट्रामा एम्बुलेंस कर सकते थे। हमने 1 स्वर्ग वाहन दिया, वो 2 कर सकते थे। हमने 1 सीवर टैंक दिया, वो 2 कर सकते थे। आज नगर में मच्छरों का प्रकोप है, चारों तरफ मच्छर है, लोग अभी डेंगू का शिकार होंगे, अस्पतालों में प्राइवेट जाएंगे, वहां लुटेंगे, बर्बाद होंगे। क्या आज तक फॉगिंग की मशीन चली है नगर में? पिछले कई सालों से फॉगिंग मशीन बंद है। मेरे कार्यकाल में खरीदी गई थी, क्यों नहीं चल रही? अरे विकास हमसे ज्यादा बढ़ा के देते तो हम मानते उन्हें। हमारे ही कामों को बता रहे, हमारे ही कामों को गिना रहे, वही वो अपने 10 काम गिनाए जो नगर के लिए उन्होंने किए हों। अच्छा, बात अगर सुंदरीकरण की जाए नगर में, तो कहीं ना कहीं हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका में देखने को मिलता है कि एक सुंदरीकरण होता है जहां पर नए युवा जाके अपना टाइम कुछ काट सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नगर पंचायत में ना तो आपके कार्यकाल में दिखा और ना ही अभी तक दिखा है। ऐसा क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेहरू नगर वार्ड में हमने लोहिया पार्क का निर्माण कराया, नगर पंचायत के संसाधनों से कराया। अम्बेडकर पार्क के लिए भी हम प्रयासरत थे, उसका डीपीआर बनवा के हमने आदर्श योजना में भेजा था। पैसा भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन काम नहीं हो पाया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामलाल पाल चौक का निर्माण हमने कराया, और एक हमारे अगले प्रस्ताव में था इंदिरा पार्क की एक जमीन नगर पंचायत के पास पड़ी हुई है, आज भी है वो जमीन। वहां पे एक अच्छा पार्क बनाया जा सकता था, नगर के लोग टहलने जाते, नगर के बच्चे वहां खेलने जाते, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें मौका नहीं मिला और उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी नगर में असीम संभावनाएं हैं, यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं। मेरे चुनाव में पिछली बार भी जो मुद्दा था, इस बार भी वही मुद्दा है कि हम केवल विकास के नाम पर नगर की जनता से वोट और आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अगर वो आरोप लगाते हैं मेरे कार्यकाल के भ्रष्टाचार की, तो उन्हें जांच करानी चाहिए थी। 5 साल मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सारी फाइलें नगर पंचायत में। अच्छा, एक जनता का सवाल और है, वो भी आपसे कर लेते हैं। आपके कार्यकाल में कहा गया कि मतलब जो है, जो स्टैंड है बस प्राइवेट या टेम्पो स्टैंड पे, कहीं पर यात्रियों के बैठने के लिए जो साधन होते हैं बैठने के लिए, अगर यात्रा नहीं मिलती है समय पे, तो वो अपने बैठ सकते हैं, छांव में बैठ सकते हैं। ऐसी कुछ एक भी चौराहे पे जो है व्यवस्था नहीं की गई। क्योंकि यहाँ पे रोडवेज का कोई बस अड्डा नहीं है, और प्राइवेट बस स्टॉपेज जो 2 सौरिंग में, पुराना बस स्टॉप और नया बस स्टॉप, वहाँ पे लोगों के घरों के बाहर बसें खड़ी होती हैं। सार्वजनिक स्थान वहाँ पे है नहीं, नगर पंचायत की संपत्ति नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग काम नहीं करा सकते, किसी के घर के बाहर काम नहीं करा सकते। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा, कुछ अस्थायी रूप से आने वाले समय में अगर हमें मौका मिला तो हम काम कराएंगे। और आपको एक बात बता दें कि हमारे यहाँ एक सब्जी मंडी बाजार है, उसका सौंदर्यीकरण भी हमने नया सवेरा योजना के तहत कराया था। आज 3 साल से वो उस सब्जी मंडी का तय बाजारी का ठेका नहीं होता। नगर की जनता ये जानना चाह रही है कि वो धन जो वसूला जा रहा है, छोटे छोटे दुकानदारों का शोषण करके जो रुपए लिए जा रहे हैं हर बाजार शनिवार और मंगलवार को, तो वो धन किस खाते में जा रहा है? ये बड़ा आरोप है आपकी तरफ। सही जानकारी के साथ बोलिए। पूरा सही जानकारी। समाचार में आपका बड़ा आरोप है कि आप जो है बगैर ठेके के जो वर्तमान चेयरमैन है वो वसूली करवा रहे हैं। वो कर्मचारियों से वसूली करवा रहे, तय बाजारी का, सब्जी मंडी का कोई भी ठेका नहीं उठा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि इनके कार्यकाल के सभासद खुद सम्मान के लिए तरस रहे हैं। कई सभासद हमसे कह रहे हैं कि मेरी बात नगर पंचायत में नहीं सुनी जाती। चुने हुए व्यक्ति इस बात को जब कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ हर समाज है, इस बार जो है हमारे साथ में सामने फिर भी कोई प्रत्याशी नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान का रूप होती है, और बहुत जल्दी उस भगवान रूपी जनता के सामने हमारा भी रिजल्ट कार्ड आएगा, उनका भी है। जिसने जनता के लिए काम किया होगा, जनता उसे मौका देगी। तो जनता के हाथों ही निर्णय है, और मेरे लिए जनता ही सम्मान है, जनता ईश्वर का रूप है। जानना चाहेंगे सबसे बड़ा हार का कारण आपका क्या रहा? हमारे हार का कोई बड़ा कारण नहीं रहा, उनके झूठे वादे, उनके झूठे आश्वासन,
उनके लोगों से नौकरी के नाम पे झूठे वादे किए गए, संविदा के नाम पे झूठे वादे किए गए। बाकी जनता आज भी हमें प्यार करती है और जनता के प्यार और आशीर्वाद से कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से कन्नौज गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, और वो गढ़ जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, उसी कहीं हवा में तो आप नहीं चले गए? कन्नौज गढ़ था और सौरिक उस गढ़ का मुख्य धुरी थी। और आपको बता दें, जो अभी संपन्न विधानसभा का चुनाव हुआ है, सौरिक नगर में भी समाजवादी पार्टी जीती और सौरिक ब्लॉक से भी समाजवादी पार्टी जीती गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी सौरिक नगर में भी जीती, सौरिक ब्लॉक में भी जीती। तो सौरिक ने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया और इस बार भी सौरिक की जनता समाजवाद, गंगा जमनी, अमन चैन के नाम पर वोट डालेगी और समाजवादियों को मौका देगी विकास करने के लिए, काम करने के लिए। चलिए, नगर पंचायत की जनता ने मान लीजिए कि आपको चुन लिया, तो सबसे पहला विकास क्या होगा जनता के लिए? सबसे पहले हमारे नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो एक सार्वजनिक हमारा शमशान स्थल है उसका हम सौंदर्यीकरण कराएंगे। और एक बहुत बड़ी जनता के सामने समस्या है घाट की, कि जहाँ बाल बनते हैं हम लोगों के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, तो सौरिक में कोई भी स्थान नहीं है कि सार्वजनिक लोग वहाँ बाल बनवा सकें। तो हम एक अच्छे सुंदर घाट का इंतजाम करवा के और जो शमशान है उसका इंतजाम कराएंगे। नगर का जो विकास का काम बंद हो गया है, सड़कों का काम है और सारी योजनाएं हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी जो काम है, वर्षा जल निकासी योजना का पानी, वर्षा का पानी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भर जाता है। और उसके अलावा नगर में कई नाले ऐसे हैं कि जिनमें मरम्मत कराने जाने के बाद उन नालों से पानी समुचित तालाब में जाएगा और तालाब से बाहर निकल जाएगा नगर से। तो नगर में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। उसके अलावा हम लोग अपने नगर में बिजली की समस्या है, कई जगह लाइटों की समस्या आ रही है, सौर ऊर्जा की लाइटें जल नहीं रही हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। तो उनमें भी एक बार पुनः काम करेंगे और नगर के लोगों को एक खुशहाल अच्छा माहौल देने का। स्ट्रीट लाइटों से एक बात और याद आई है, कल के इंटरव्यू में वर्तमान चेयरमैन साहब ने एक आरोप लगाया आपके कर्मियों के ऊपर कि आप समय पे जो है बैटरी निकाल ली और वो बेच दी गई। वर्तमान चेयरमैन साहब का ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप है। तथ्यों के आधार पर अगर कोई बात करें तो हम तथ्यों के आधार पर उन्हें जवाब देंगे। और आरोप लगाना आसान होता है लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बैटरी न तो किसी ने निकाली है, और अगर बैटरी निकालने का आरोप लगा रहे हैं तो पिछले 4 चेयरमैन के समय का जो कूड़ा कबाड़ा भरा था पानी की टंकी के पास, उसका कब टेंडर हुआ, वो कब बेचा गया, उसको भी तो नगर की जनता जानना चाह रही है। नगर के लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि बैटरी उनके कार्यकाल में निकली या सुपर सीट में निकली, लेकिन तथ्यों के आधार पर कोई आरोप लगाए और उसका हम तथ्यों के आधार पर जवाब देंगे। कह रहे थे कि जो है आप जनता के बीच नहीं निकलते हैं, घर बैठे बैठे आरोप लगाते हैं। जनता के बीच निकले तब जाके आपको पता चलेगा जनता की समस्याएं क्या समस्याएं, ऐसा भी कुछ है? आप जनता के बीच जाने की बात तो हम इतना स्पष्ट इस नगर की जनता को और नगर के संजय नगर वार्ड और इंदिरा नगर के वार्ड के लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आरोप लगा रहे थे उस आरोप की सच्चाई है कि दिन की बात तो छोड़िए, हम वो चेयरमैन प्रतिनिधि थे कि जो रात में हमने लोगों को घर रखाए हैं। और ना हो तो चेयरमैन प्रतिनिधि जी से ये पूछ लीजिए कि पूरी रात बैठ के लोगों के हमने घर की रखवाली करी है। तो हमसे ज्यादा जनता से कोई नहीं जुड़ सकता, हम जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। तभी बार बार ये सवाल उठ रहा है, जब आपने इतना जनता के लिए किया तो आखिरकार जनता ने आपको जो है चुनाव से हार का रास्ता किया। उसका एक सीधा सा कारण है कि कुछ झूठे वादे लोगों ने किए, झूठे आश्वासन दिए। उसके अलावा जनता है, जनता का निर्णय शर्माते। जनता ने हमें विपक्ष में रहने के लिए किया, हम विपक्ष में रह के सेवा करी। कोरोना काल में हमने अपने घर से निकल के तमाम अपने लोगों की मदद की। तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई मेरे मोहल्ले में जो रहते हैं उनके घरों में हमने चावल पहुंचाए, उनके घर पे तेल पहुंचाया, उनके घर पे सामान पहुंचाया। तो हमारे लिए जनसेवा है, हम चेयरमैन रहे या ना रहे। मुझे चेयरमैन की कुर्सी का कोई लालच नहीं है, पद का कोई लालच नहीं है, केवल हम जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। चलिए, 2 बातें और आपसे करेंगे सवाल खत्म करते करते। ये बताइए कि इस समय जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का काफी बोलबाला है जनपद कन्नौज में, ऐसे में आप टक्कर किससे? क्योंकि ये टक्कर तो हमारी किसी से नहीं है, क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं नगर का, नगर के लोगों में खुशहाली लाना चाहते हैं, गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई गरीबी से है, सौरिक की बेरोजगारी से है, सौरिक का विकास के कार्य रुक गया, उन लोगों से लड़ाई है। और सौरिक को हम एक आदर्श नगर बना लें, यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है।
हम अपने सौरिक को उन्नति के बहुत ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं। दूसरा हम ये सवाल करेंगे आपसे, जैसे कि यहाँ पे जो मुस्लिम काफ़ी आबादी है, काफ़ी वोटर है नगर में, इसको किस तरीके से आप अपने कब्जे में करेंगे? सुनवाई में आ रहा है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम जो है आपकी तरफ जाएगा? कब्जे में, राजनीति और लोकतंत्र में किसी को कब्जे में नहीं किया जाता है। लोगों से अपनी बात कही जाती है। अगर उनको मेरी नीतियाँ, मेरा कार्य और मेरा व्यवहार अच्छा लगेगा तो वो लोग हमारा समर्थन करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। और हमारे लिए नगर की जनता एक समान है। हिंदू मुस्लिम सभी का हम आदर और सम्मान करते हैं। सब त्यौहार हम लोग मिलके मनाते हैं, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे ईद का हो। और हमें आशा और विश्वास है कि इस बार हमारे नगर के अल्पसंख्यक भाई विकास को चुनेंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर केवल विकास के नाम पर हमें वोट देंगे। आएंगे गांधीनगर वार्ड में अकेले। इसी तरीके से लोहिया नगर वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ, सदर बाजार वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ। कई वार्ड छूटे हैं जहां विकास का कोई भी एक ईंट तक नहीं लगाई इन्होंने। इसी तरीके से मौजूदा चेयरमैन का कहना है, कल एक इंटरव्यू उनका देख रहे थे, उनका कहना है कि आप जैसे कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन गंगा जमुना तहजीब की बात अगर करी जाए तो पूर्व में रहे आपने सबसे ज़्यादा जो है दंगे कराए हैं अपने कार्यकाल में। सपा की सरकार थी उस समय, आप उसी पार्टी से चेयरमैन रहे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगे कराए हैं। गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, कहाँ से करते हैं? गंगा जमुनी तहजीब तो हम लोगों के संस्कारों में है। और माननीय हमारे स्वर्गीय पूज्य नेताजी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, उनके ही आदर्शों पे हम सभी लोग चलते हैं और उनको ही अपना आदर्श मान के हमने भी अपने जीवन में राजनीति की शुरुआत की। तो प्रदेश की जनता, इस देश की जनता और नगर के लोग भली बात जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से बढ़िया गंगा जमुनी तहजीब ना तो इस प्रदेश को कोई दे सकता, ना इस नगर को दे सकता। और हम उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने वाले, उन्हीं के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। गंगा जमुना तहजीब की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि हम जो है गंगा जमुना तहजीब को महफूज बनाए हुए हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सबको जो है साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उसी इंटरव्यू में उन्होंने बार बार मंदिर का जिक्र किया है, मंदिर में विकास का जिक्र किया है। कहीं पर भी अभी तक उनके इंटरव्यू में ये जवाब नहीं आया था कि मस्जिद में भी एक वाटर कूलर लगाया हो या रमजानों में उचित व्यवस्थाएं की गई हो मस्जिद में। लेकिन कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की बात करने में ऐसा तो नहीं मुस्लिम वोटरों को रुझाने का काम कर रहा है? देखो, एक चीज तो नगर के लोग भली बात जानते हैं कि चेयरमैन पत्नीत जी झूठ ही बोलते हैं और झूठ के सहारे ही पिछला चुनाव लड़ा, उस चुनाव में भी झूठ के ही सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सौरिक के लोगों को पता है कि जब सौरिक में नवरात्र आते थे या कोई और त्योहार होता था तो नगर के मंदिरों में अंधकार रहता था। उसमें लाइट लगवाने का कार्य सबसे पहले हमने शुरू किया जब हम चेयरमैन भी नहीं थे। 2010 में हमने वहां पे रोशनी का इंतजाम किया। हमने अपने कार्यकाल में हमारे नगर की दो प्रमुख मस्जिद थी, जामा मस्जिद हो या खेरे वाली मस्जिद हो, वहाँ वाटर कूलर लगवाने का काम किया। नगर में कई स्थानों वाटर कूलर लगाए। और हमने शहीद बाबा की दरगाह पे भी उस समय सड़क बनाने का काम किया। या जल भराव की वजह से लोग पूजा पाठ के लिए नहीं जा पाते थे। और मंदिर का प्रश्न है, मंदिर तो हम लोगों की एक आस्था की बात है। मंदिर में सभी लोगों ने सहयोग किया, हम भी सहयोग करते हैं और आने वाले भविष्य में जितना भी जो सहयोग हमसे बनेगा उन मंदिरों के लिए सहयोग करेंगे, मस्जिदों के लिए सहयोग करेंगे। हमारे नगर में एक ईसाई परिवार रहता है, उनके लिए भी करेंगे। तो विकास के मामले में नगर की जनता भली बात मेरे कार्य रहते हैं। उनके घरों में हमने चावल पहुंचाए, उनके घर पे तेल पहुंचाया, उनके घर पे सामान पहुंचाया। तो हमारे लिए जनसेवा है, हम चेयरमैन रहें या ना रहें। मुझे चेयरमैन की कुर्सी का कोई लालच नहीं है, पद का कोई लालच नहीं है। केवल हम जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य। चलिए, दो बातें और आपसे करेंगे सवाल खत्म करते करते। ये बताइए कि इस समय जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बोलबाला है जनपद कन्नौज में, ऐसे में आप टक्कर किससे? क्योंकि ये टक्कर तो हमारी किसी से नहीं है, क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं नगर का, नगर के लोगों में खुशहाली लाना चाहते हैं, गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई गरीबी से है, सौरिक की बेरोजगारी से है, सौरिक का विकास के कार्य रुक गया, उन लोगों से लड़ाई है। और सौरिक को हम एक आदर्श नगर बना ले, यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। हम अपने सौरिक को उन्नति के बहुत ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं। दूसरा हम ये सवाल करेंगे आपसे, जैसे कि यहाँ पे जो मुस्लिम काफ़ी आबादी है, काफ़ी वोटर है नगर में, इसको किस तरीके से आप अपने कब्जे में करेंगे?
सुनवाई में आ रहा है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम जो है आपकी तरफ से है? कब्जे में राजनीति और लोकतंत्र में किसी को कब्जे में नहीं किया जाता है। लोगों से अपनी बात कही जाती है। अगर उनको मेरी नीतियां, मेरा कार्य और मेरा व्यवहार अच्छा लगेगा तो वो लोग हमारा समर्थन करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। और हमारे लिए नगर की जनता एक समान है। हिंदू मुस्लिम सभी का हम आदर और सम्मान करते हैं। सब त्यौहार हम लोग मिलके मनाते हैं, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे ईद का हो। और हमें आशा और विश्वास है कि इस बार हमारे नगर के अल्पसंख्यक भाई विकास को चुनेंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर केवल विकास के नाम पर हमें वोट देंगे और हम लोगों के हाथों में मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ में नगर पंचायत सौरिक के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष यादव उर्फ डम्पी जी थे। सीधे तौर पे उनका कहना है जो कल दिए गए वर्तमान चेयरमैन के इंटरव्यू में जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसको पूरी तरीके से नकारा है और कहा है कि वर्तमान चेयरमैन सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, खुलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। उनका सिर्फ आरोप पर ही राजनीति टिकी हुई है, झूठे वादों पर। उन्होंने हमको यहाँ से हरा तो दिया था और चेयरमैन बन गए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से झूठ के ऊपर टिके हुए हैं। इस बार जनता उनको नकारेगी और यहाँ पर सच का बोलबाला होगा। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर इस बार नगर पंचायत में इस तरह का विकास दिखेगा जो कि जनता कभी भी इस बार झूठे लोगों को दोबारा आने का मौका नहीं देगी। केन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी।